हेलो हाय एंड अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों मैं हूं आरजे जूस और आप और हम जी हाँ इस टाइम जुड़े हैं रेडियो चिनार के ऑफिशियल हैंडल्स पर। और जैसा कि आप जानते हैं हर बार हमारे साथ होती है एक ऐसी शख्सियत जो आपको करती है इंस्पायर टू डू मोर टू लिव मोर। जी हाँ, आज भी हमारे साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी जुड़ी है, क्या बताऊं मैं, जब वो बोलते हैं अल्फाज नहीं मोती गिरने लगते हैं। जी हाँ, हमारे साथ है द यंगेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर ऑफ इंडिया, इरशाद हिजाजी। इरशाद, वेलकम टू रेडियो चिनार। थैंक यू सो मच। सो इरशाद, जो भी आपको इस टाइम देख रहे हैं रेडियो चिनार के ऑफिशियल हैंडल्स पर, उन्हें बताएं कि इरशाद हिजाजी और इरशाद अहमद बानी जो कि एक ही है, लेकिन इनका जो सफर है लाइक फ्रॉम इरशाद अहमद बानी टू इरशाद हिजाजी, कौन है, क्या है और सफर कैसा था? सफ़र तो बहुत ही बेहतरीन था। सबसे पहले मैं आपके तमाम देखने वालों को और सुनने वाले हैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, स्पेशली आपकी टीम का जिन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाकर अपनी बात कहने का मौका दिया। और रही बात मेरे सफ़र की, ये सफ़र बड़ा कठिन भी था, अच्छा भी था, बेहतरीन भी था, ज़बरदस्त भी था, लेकिन साथ साथ इसमें जो मेमोरीज़ है वो कभी बुलाने के लायक है नहीं। सफ़र शुरू हो चुका है लाइक एक छोटे से गांव से, और उसने मुझे कश्मीर से उठा के देहरादून की सरजमीन पे पहुंचा दिया, जहां से मैंने अपने सफ़र की शुरुआत की। और ख्वाब ये था कि मुझे फिल्म इंडस्ट्री में जाना है। किसी हद तक हम उसमें कामयाब भी रहे, लेकिन वो मज़ा नहीं आया, वो जो किक होती है एक इंसान में वो नहीं मिल रही थी जी। रेडियो में उतरे तो वहाँ पे भी वो मज़ा नहीं आया, और उसके बाद कॉलेज में पढ़ाया, असिस्टेंट प्रोफेसर बने, लेकिन वहाँ पे भी वो जो लय है वो कहीं ना कहीं खोई रही। तो उस लय को पकड़ने के लिए हम ब्रेन साइंस इंडिया अजमेर पहुँचे, जहाँ से हमने ट्रेनिंग ली है डॉक्टर विनोद गुप्ता से, और उसके बाद मोटिवेशनल स्पीकिंग की दुनिया में आ गए। और बस यही हमारी ज़िंदगी का सफ़र है, और स्टेज पे उतर गए, और आप देख रहे हैं कि जो कर रहा हूँ बस आज कर रहा हूँ। बिल्कुल, द यंगेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर ऑफ इंडिया। सो इरशाद, टेल मी अ थिंग, जब भी हम मोटिवेशनल स्पीकिंग की बात करें, सो देयर आर डिफरेंट कंसेप्ट्स अबाउट मोटिवेशनल स्पीकिंग। मोटिवेशनल स्पीकर कौन होता है, और इरशाद की अगर हम बात करें तो इरशाद किस जॉनर से रिलेटेड मोटिवेशनल स्पीकिंग? देखिए, मोटिवेशनल स्पीकिंग के बहुत सारे जॉनर्स हैं जी, और ज़्यादातर इस वक्त जब हम दुनिया में देखते हैं तो सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स जो है वो कॉर्पोरेट ट्रेनर्स हैं जी। तो मैक्सिमम वो बिजनेस से रिलेटेड मोटिवेशनल स्पीकिंग करते हैं कि ज़िंदगी को कैसे पैसों में कामयाब बनाया जाए। बिल्कुल। लेकिन जो हमारी मोटिवेशनल स्पीकिंग की दुनिया है, ये जो हमारा फील्ड है, वो है कि मैं जनरल सेंस में मोटिवेशनल स्पीकिंग करता हूँ। मैं हर जनर को एक जगह पे इकट्ठा करके उस वक्त मोटिवेशनल स्पीकिंग करता हूँ, जिसमें पॉलिटिक्स भी है, जिसमें सोशलिज्म भी है, जिसमें इंटेलेक्चुअलिज्म भी है। ठीक है, तो मैं ये समझता हूँ कि इससे पहले कि आप पैसे कमाओ, आपके लिए ये बेहतर है कि आप एक बेहतरीन इंसान बन जाएं। जब आप बेहतरीन इंसान बन जाएं तो पैसे जब आपके पास आएंगे तो उसका जो यूटिलाइजेशन है वो आप परफेक्टली कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक बेहतरीन इंसान नहीं है, आपके पास पैसा कितना भी क्यों ना आए, आप कितने बेहतरीन और सक्सेसफुल बिजनेसमैन क्यों ना बन जाए, लेकिन आप उस पैसे से कोई पॉजिटिव चेंज दुनिया में नहीं ला सकते हैं। सो इफ यू वांट टू ब्रिंग अ पॉजिटिव चेंज इन द वर्ल्ड, फर्स्ट थिंग एज अ ह्यूमन you need to understand the sharpnesses of humanity. So once you will understand that, आप कामयाब खुद ब खुद होते जाएंगे. Due to that very thing, I'm a bit different from other motivational speakers. Yeah, I can feel that and I get the vibe. और अगर हम बात करें इरशाद motivational speaking की, there are a lot of people, a lot of guys, especially connected to youth. So they want to be into motivational speaking. What will be your message for them? Like how they can get into motivational speaking, or if they want to be one of the motivational speakers, how they can have a successful career? देखिए, मोटिवेशनल स्पीकिंग जो ये अब ये करियर बन चुका है। इससे पहले ये करियर नहीं था, एक करियर ऑप्शन की तरह से देखा नहीं जाता था। लेकिन इस वक्त की दुनिया में अब मोटिवेशनल स्पीकिंग जो है ये कंप्लीट फील्ड बन चुका है, एक प्रोफेशन बन चुका है। लेकिन एक चीज़, अगर आपको मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, आपके पास दो चीज़ों का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सब्र और दूसरा जुनून। ये दो चीज़ें अगर आपके पास है तो आप मोटिवेशनल स्पीकिंग की दुनिया में डेफिनेटली कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि सब्र जो है वो आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे खड़ा कर देगी जहाँ पे आप तमाम मुसीबतों को झेल सकते हैं। और जुनून आपको चैन से सोने नहीं देगा और आपके टारगेट की तरफ दौड़ाने पे मजबूर कर देगा। ड्यू टू दैट वेरी थिंग, अगर आप आना चाहते हैं मोटिवेशनल स्पीकिंग, तो पहली चीज़ ये है कि आप अपने माइंड से आप ये सोचेंगे कि मैं मटेरियलिज्म में बहुत ज़्यादा चला जाऊँगा या मैं पैसे बहुत कमाऊँगा, तो ये ख्याल आप अपने दिमाग से निकालें। उसके बाद जब आप एक सक्सेसफुल मोटिवेशनल स्पीकर बनेंगे
اور آپ काउंट करते रहेंगे पैसों को, लेकिन आप इतना कमा चुके होंगे कि आपकी गिनती कम पड़ जाएगी. That is the only thing. But before that you need to have patience. उससे पहले आपके पास बहुत सब्र की ज़रूरत है. एक बार वो सब्र आपके पास आ गया और वो जुनून आपके पास रहा, तो समझ लीजिए कि आप दुनिया को बदल सकते हैं. शायद जो भी इस टाइम हमारे लिसनर्स या व्यूअर्स जो भी आपसे कनेक्ट हुए हैं वह सोशल मीडिया हैंडल्स ऑफ रेडियो चिनार, उनके लिए एक क्रिस्प शॉर्ट एंड लवली सा मैसेज. देखिए मैसेज तो बहुत सारी है. जैसे एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ मैं, तो मेरी आदत है बोलना. और उस आदत को मैं कम तो कर नहीं सकता. जिंदगी में हर किसी के पास ख्वाब होते हैं. आपके पास ख्वाब है, मेरे पास ख्वाब है, ख्वाब सबके पास होते हैं, लेकिन पर्पस उसके पास होता है जो दुनिया को बदलना चाहता है. तो अपनी जिंदगी के उस पर्पस को पहचाने, अपनी लाइफ के उस पर्पस को पहचाने. उस पर्पस के तरफ दौड़ते समय आपके बहुत सारे ख्वाब पूरे हो जाएंगे, बहुत सारे ख्वाब पूरे हो जाएंगे, लेकिन सिर्फ आपके पास वो पर्पस होना चाहिए. याद रखिए कि आपकी कामयाबी को इतनी मोहब्बत है आपसे मिलने की, इतनी तलब है आपसे मिलने की, उतनी आपको भी नहीं है. लेकिन फर्क क्या है कि हम जब कामयाबी की तरफ दौड़ना शुरू कर देते हैं, रास्ते में भटक जाते हैं. तो अपने रास्तों से भटके नहीं, अपनी कामयाबी की तरफ दौड़ते रहें. याद रखिए एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब आपकी कामयाबी भी आपकी तरफ दौड़ना शुरू कर देगी और बीच रास्ते में आपको गले लगाकर आपको एहसास करा देगी कि उसे आपसे मिलने का कितना ज़्यादा जो है जोश था, कितना ज़्यादा तपिश थी उसके अंदर आपसे मिलने की. तो डेफिनेटली वो चीज़ हो जाएगी, लेकिन आपके पास अगेन वही बात आती है, एक सब्र की ज़रूरत है, भटके नहीं. वाओ, एंड दिस वाज सो लवली ऑफ यू एंड इट्स सो प्लीजिंग टू हैव यू हियर. एंड इंशाल्लाह फ्यूचर में हम कोशिश करेंगे आपसे फिर से कनेक्ट हो, फिर से जुड़े, फिर से आपको यहाँ पर बुलाए और फिर से मोटिवेट हो. एंड गाइज दिस वाज ऑल अबाउट टुडे. अगली बार फिर से आपसे भी मुलाकात होगी एक और नई शख्सियत के साथ, टू मोटिवेट यू, टू इंस्पायर यू, टू डू मोर, टू लिव मोर. तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो चिनार एंड डेफिनेटली गिव योर लाइफ अ पर्पस.